जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रिपेयर्डनेस, अपनी तैयारियां बराबर से करी है। कल हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग में हमारे सीनियर लीडरों ने बड़ी लंबी चर्चा की है। जिस तरह से 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए, 2019 से स्टेटहुड छीन के एलजी के पावर लगाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना ही कहा था कि गाइडलाइन दी थी कि आप सितंबर में जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव जल्द से करा दें। अब ये तो चुनाव कराना नहीं चाहते थे, एलजी का रूल ही चलाना चाहते थे, दिल्ली से ही चलाना चाहते थे, एमएचए द्वारा ही चलाना चाहते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इन्होंने चुनाव तो कराने की तैयारियां शुरू की, लेकिन वो चाहते थे कि पूरे पावर्स उन्हीं के पास रहे। स्टेटहुड को छीन लिया और एलजी को पूरा पावर दे दिया। आप जानते हैं कि जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट है, पुडुचेरी की गवर्नमेंट है, तो जम्मू कश्मीर को पुडुचेरी से भी कमज़ोर बनाया गया है। चाहे फाइनेंस की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे ट्रांसफर की बात हो, चाहे आईएएस ऑफिसर्स की बात हो, और इम्पोर्टेंट इश्यूज जहां जनता के चुने हुए नुमाइंदे एमएलएस जनता की बात को लेके असेंबली में रखें और चुनी हुई सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, उसके खिलाफ डिसीजन ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने एलजी के द्वारा लिए हैं। एक तरफ उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जितने भी वो बदलाव लाए हैं, डिसीजन उन्होंने लिए हैं, और पहले भी कहा था जैसे नोटबंदी करेंगे, टेररिज्म खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी लाएंगे, जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाएंगे। तो आप सबने, हम सबने, जनता ने देखा कि जम्मू कश्मीर की जनता के हालात धीरे धीरे और बिगड़ गए। हमें ये सवाल पैदा होता है, केंद्र सरकार उनकी है, पिछले 2 चुनाव के बाद भी उनकी सरकार आई और उसके बाद भी ये चाहते हैं कि वो प्रॉक्सी गवर्नमेंट एलजी के द्वारा चलाए। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? तो जब आप इसका पॉलिटिकल एनालिसिस और स्टडी करें तो ये साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। जैसे अंग्रेजों ने देश को एक्सप्लॉइट किया, ये जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेस, यहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेस और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं एलजी के द्वारा। और अगर चुनाव करा भी देते हैं, नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो वो जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो जिसके पास ज़्यादा कोई पावर ना हो, ऐसे हालात ये एलजी के द्वारा करना चाहते हैं। और
एक तरफ टेररिज्म को खत्म करने की बात करने वाले लोग, आपने देखा कि जम्मू रीजन में भी टेररिज्म बढ़ा है, कश्मीर में भी बढ़ा है, और ये बातें बढ़ती जा रही। महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के लिए तकलीफ, ना हेल्थ में, न एजुकेशन में, न किसी भी चीज में ये बीजेपी की केंद्र सरकार एमएचए द्वारा या एलजी के द्वारा कोई फर्क नहीं कर रही है। अभी जो बजट आया तो हम सोचते थे जब एलजी को ले आए तो यूटिलाइजेशन ऑफ बजट ऐसे करेंगे जो प्रोविजन किया गया जम्मू कश्मीर के लिए, मुझे लगता है और लोगों को पॉलिटिकल इंसेंटिव देके उन्होंने लाभ दिए बजट में केंद्र सरकार के। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को जो वादे किए थे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, उन्होंने कोई भी वादा निभाया नहीं, ऊपर से जम्मू कश्मीर को कमजोर कर दिया। अगर बजट बढ़ा देते खुशहाली लाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, और अभी जम्मू कश्मीर में जो सरकारी जगहें खाली हैं वो जगहों को भरने के बारे में भी उन्होंने कोई बात की होती तो मुझे लगता कि वो अच्छा काम कर सकते थे। भी करके उनको यहां शासन चलाना है, सरकार चलानी है। पर जम्मू कश्मीर की जनता ने ये तय कर लिया है, कुछ भी होगा फिर भी जम्मू कश्मीर में से बीजेपी को वो भगा के रख देंगे, उनकी सरकार को यहां नहीं आने देंगे, ऐसा यहां की जनता ने तय कर लिया है। हमारी लीडरों की जो मीटिंगें हैं उसमें काफी बातों की चर्चा हुई, चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई। एक तरफ जिस तरह से राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर आए और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत के बदले मोहब्बत की दुकान खोलो, और राहुल जी के प्रति जम्मू कश्मीर की जनता ने जो प्यार दिखाया, आशीर्वाद दिया उनको, तो अब लोग धीरे धीरे, सभी लोग धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। आने वाले चुनाव में अच्छी तरह से बहुत सारे लोग कांग्रेस में जुड़ेंगे।